सतगुरुदेव की जय। बीके पर ग्राहक है रे, मारे पे मिलता रे वेद। जप लो रे जप लो प्यारे, प्रेम से तुम सतनाम। बिकहे पर बिकने पर ग्राहक है रे, मारे पे मिलता रे वेद। भला रे भैया मारे पे मिलता रे वेद। जपो प्यारे, जप लो तुम सतनाम। राम नाम तो सत है रे भैया, मारे पे बोले। जीता जीत जो कोई बोले, हो जावे भव पार। एक ओंकार सत्य नाम है, वही है रे गुरु। वही गुरु जी की खालसा, वही गुरु की फतेह फतेह। मरहा पे तो वेद मिले, और बीके पे मिले हो गिराक। जपो रे बंधो, राम नाम है सत। सत सुमरन को घट में करना नर नारी। सत सुमरन को रे घट में रे करना नर नारी। हर दिल की तो तुम सुन लो रे सुन लो, वह सत्य की पुकार। हो जाओगे हे तुम तो रे भव पार। देखिए, इस भजन का बड़ा रहस्यमय भजन है। कोई भी चीज़ बिक जाती है तो उसके बाद में क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये तो हमको मालूम था इतने की चीज़ थी, अब वो तो बिक गई, अब उसको क्या मिला, ग्राहक। और जब इंसान कोई भी हो, नर हो नारी हो जो भी हो, जब वो मरता तो उसके पीछे सारी जनता क्या बोलती है कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलने से मुक्ति। तो फिर बीच के नाम तुम क्यों जपते हो? इसका भी तो कोई रहस्य होगा। नहीं, वो भी जपना जरूरी इसलिए है कि सर्वप्रथम जो हमारे दिल के अंदर सत्य की जो ध्वनि दमन में आवाज़ आ रही है, वो ही सदगुरु है। कोई इंसान गुरु नहीं है, सबके अंदर वही सदगुरु है। पूरे विश्व में कोई जाति धर्म वर्ण इनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सत्यमेव जयते पूरे भारत में लिखा हुआ। हर आदमी भजन गा के निकल जाता है, अर्थ नहीं जानता। गुरु नानक साहब ने एक ही शब्द बोला, एक ओंकार सत्यनाम। वाहे गुरु इन्हें वही गुरु, और वही गुरु की खालसा। खालसा का मतलब समझ रहे हो, उन्हीं की सारी दुनिया है। और वही गुरु की फतेह फतेह, मतलब उनकी सभी दूर ही जय जयकार होगी, और उनके अलावा किसी चंद की नहीं होगी। चाहे हम कितने बड़े गुरु बनो, कुछ भी बनो। एक भजन हमने गाया था, मेरे बाबा कबीर की करो मत होड़, पच पच मर गए लाखों करोड़। लोग बहुत पच पच के मर गए, पर बाकी जीवन भर सत्य को ही धारण करना है, सतनाम से ही खाना है, सतनाम से नहाना है। मना मन जहाँ तक बने वहाँ तक सतनाम। राम भी बोलिए, जो जिसको कृष्ण भगवान का नाम लेना वो भी ले, राम कृष्ण हरि जो भी बोलना है, मना नहीं है। परंतु तुम्हें अंदर की ध्वनि दमन को सुनोगे कि माली सी चर सौ घड़ा, अज ऋतु आए फल हो। तो धीरे धीरे रे मना, ज़्यादा घबराना नहीं, सत को सुमरन करते रहो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींच सो घड़ा रे, ऋतु आए फल हो।
अब जैसे माली फूल की बगिया लगाता है तो डेली उसमें जल छिड़कता है। ऐसा तो नहीं है कि तुमसे हमने बोल दिया भाई सतनाम और सत के सुमरन करो, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम सोना बनना पड़ेगा। सोना का मतलब अंदर की सुनना, जंतर मंतर के ढोंग धतुरे की दुकान बिल्कुल नहीं है। हमारे नाभि कमल से लेके हृदय दिल, जिसको कई चक्कर भजन सुना होगा, दिल के अंदर दिल में लगी लगन का जलता हुआ दिया, दुश्मनों की आंधियों से भला यह बुझेगा क्या। अब जिसने दिल के अंदर जो दीपक को जागृत कर लिया, सुनना सीख गया, अब माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। अब इसका तो अर्थ सबसे सुंदर एक ही है कि ऋतु कब आएगी, कि आप 2-3 महीना यानी 100 दिन तक ऐसे आदि घड़ी एक घड़ी आदि में पुनियात तुलसी संगत साध के हरो कोटि अपराध। तुलसी तुल्य मान का एक सत्य है। अब बोले साहब हम तो सुनते हैं, हमको सुनाता है। नहीं नहीं, सुनना ऐसा ही है जो 2 नाक है, जो तराजू के समान है, और सुई का कांटा ये है, और ये एक ब्रह्मा। जब भी कांटा तराजू लोगे हाथ में तो यूँ करते हो आप, तो ये एक ब्रह्मा है। इसको ऊपर इशारा बता रहा है, ये ब्रह्म है। ब्रह्मा जी के कितने माथे? 4 अंगूठे हैं हमारे हाथ पैर के। माता कितनी है? 16 उंगली है हमारी हाथ पैर की दोनों मिला के। तो भोला की 16 और 4 ब्रह्मा जी के सिर। तो आपको ये सूर्य दोनों एक जैसे संतुलन चलेगा, तो ये मान के चलिए कि आपको कोई दुनिया की ताकत फिर नहीं रोकेगी। क्यों? कि तुम्हारा मन संतुलन होकर के अब वो सोना के समान तोल रहा है, तुल रहा है अपने आप को। तो फिर क्या लिखा, क्या बोलते हैं कि सोनो तो बोले नहीं रे, कांसो करे झनकार। कांसा ने अंदर एक झांझ बज रही है सत्य की, कि सोनो, सुनना वालों, सुमरन वालों, बोलेगा नहीं, वो मंत्र जंतर नहीं है, अंदर से मंत्र ऑटोमेटिक ब्रह्म का आवाज आ रहा, सत 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 सत। कि सोनो तो बोले नहीं भाई चांद, कांसो करे झनकार। मूर्ख को सुझे नहीं रे, आई फोकट करे बकवास। गुरु बिन माला रे फेर तारे भैया, गुरु बिन दे तारे दान। दो ही निष्फल यूं ही गया रे, पूछो रे वेद पुराण। अब दिन भर राम 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 करो। कोई सोलह श्री कृष्णा श्री कृष्ण, कोई राधे राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अरे तुम कोई मंत्र में खोटी मत हो, खोटी जो ना है। ये सब मंत्र मंत्र कहता है, हनुमान जी ने ऐसे दाप के फेंक दिया, बोले इसमें राम है ही नहीं, हटाओ इसको। सबको पता कि गंगा बड़ी नि गोदावरी, तीरथ बड़ा नहीं कोई। अजी जा घट प्रभु राम वसत है, सकल तीरथ सब होय। अब हनुमान जी महाराज कितनी वाणी बोल रहे हैं। जब तुम्हें पता, सबने देखा है, सुना है कि हनुमान जी जब वो बूटी लेने जाते हैं तो वो कालवन का पास गुरु बनने की बात आती है, तो जब जाके नहा रहे थे, जब क्या बोला उन्होंने, मगर पकड़ी कि गंगा बड़ी नी गोदावरी, तीर्थ बड़ा ना कोई, जा घट प्रभु राम बसत है, सकल तीर्थ सब होए। जिसने सत्य को समझ के और भगवान को कभी भी मुख देखना, तो दुर्योधन गए थे देखने, तो मुंह नहीं देखना, उनके चरण देखना, और चरण को यहाँ भी देखा करो। मंदिर मस्जिदों में कोई चीज प्राप्त जब ही होगी जब गुरु की शिक्षा। गुरु कौन है? हमारे अंदर। और ये बोलने वाला सत के कारण इसे सतपुरुष कबीर साहब भी कहते हैं, इसे केकई, कार्तिक, इन्हें की बहुत सारी बात है। तो इसीलिए थोड़े इतना ध्यान रखना। कबीर बाबा का पंथ बड़ा अजीब रंग का है। क्या बोला उन्होंने? एक वाणी बहुत खतरनाक बाबा की, कि मैं कबीर सबको लिखूं, ऐजी मोको लिखे ना कोई। कितनी बड़ी बात है कि मैं कबीर सब दुनिया को लिख दूं,
बाकी कोई मुझे लिख नहीं सकता, कौन किसको कितना ज्ञान और क्या बोल दे कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखते हुए आज का सत्संग हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। बोलो सतपुरुष कबीर साहेब की जय।